हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 2। भावाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया भक्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो जैसा हम देखेंगे और देखते आए वैदिक शास्त्रों में, आपने एक श्लोक सुना होगा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो उसमें बोला जाता है कि प्रणिपातेन फिर परिप्रश्नेन। तो प्रणिपातेन क्या होता है? पेइंग ओबेसेंस, रिस्पेक्ट, एंड देन आस्किंग द क्वेश्चन। दिस इज द वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो पहले वो उसको ग्लोरीफाई करेगा, उसकी क्वालिटीज को बताएगा और कई बार अपनी कमियों को बताएगा और फिर बड़ा हम्बल होके पूछेगा मैं आई आस्क दिस। ऐसा कुछ कल्चर था। ऐसा नहीं था कि जस्ट स्ट्रेट अवे बकवास करनी चालू कर दें। ये सोचे ना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए, क्या पूछा जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अर्जुन कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोलने से पहले वो भगवान के अभी तक जो उसने सुना है उसको ही इज वेरी ग्रेटफुल बता रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल और मैंने बहुत सुना है। और तो एक तो ये दिखाता है कि ये वैदिक कल्चर क्या है। दूसरा, भगवान को कमल नयन के नाम से पुकारते हैं और ये जो चैप्टर है वो है विराट रूप। तो जैसा हम जानते हैं, कई लोगों को ये विराट रूप का चैप्टर बड़ा पसंद आता है क्योंकि उनमें इसमें क्या खास है, इसमें भगवान की ऑपुलेंस या भगवान की शक्ति दिखती है और लोग शक्ति के बहुत पुजारी हैं दुनिया में। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम या संबंध तब बनाना चाहता है जब उसके पास कोई शक्ति हो, चाहे रूप की शक्ति हो, चाहे ज्ञान की शक्ति हो, चाहे पैसे की शक्ति हो, पॉलिटिकल शक्ति हो। हाँ, तो आप देखेंगे कि लोग आपको नहीं चाहते हैं, आपकी शक्ति को चाहते हैं। संसार में भी आपके पास इनमें से कोई शक्ति होगी तो लोग आपके, हाँ, जैसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, सक्सेस इज रिलेटिव, मोर सक्सेस मोर रिलेटिव्स। तो इफ यू हैव मोर सक्सेस देयर विल मोर रिलेटिव्स। तो लेकिन कैसे अर्जुन शक्ति का पुजारी नहीं है, ऑल्दो अर्जुन भगवान को बोलेंगे कि उस शक्ति का प्रदर्शन करो, लेकिन अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं हे कमल नयन। ही इज अट्रैक्टेड विद द पर्सनल ब्यूटी ऑफ कृष्ण। कृष्ण का जो स्वरूप उनके सामने खड़ा है उसे बहुत अटैचमेंट है, उनको प्रेम है। और हमने पहले भी देखा, उन्होंने पहले श्लोक में बोल दिया मुझे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। जब सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं तो इसका मतलब क्लियर हो चुके हैं ना, राइट। अब प्रभुपाद ने बोला वो हम जैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग शक्ति के पुजारी है ना। हम लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। और ये कई बार चर्चा हम कर चुके हैं कि शक्ति बिना शक्तिमान के, अगर आप शक्ति को पूछते हो, ये अभद्रता है, हाँ, ये चीटिंग है कि नहीं। किसी की शक्ति है ना वो, आपने उस शक्तिमान को नहीं पूछा और शक्ति को पूछ लिया। जैसा हम कुछ दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे। जैसे मैं कहीं सुन रहा था तो उसमें होता है कि एक लड़के ने बोला कि आप मान सकते हैं कि आपके भगवान कृष्ण है, मेरे लिए तो पैसा ही भगवान है। तो उनको बताया गया कि भैया पैसा इज नॉट गॉड। व्हाट इज पैसा? पैसा इज मिसेस गॉड। तो मिस्टर इज कृष्ण, नारायण। तो पैसा कौन है? मिसेस गॉड। किसी की मिसेस से मुझे भागना चाहिए है? तो फिर तो क्या करना चाहिए? मिस्टर और मिसेस साथ में है तो प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली मिस्टर के पीछे पीछे जाए तो चलेगा क्योंकि मिसेस साथ में आ जाएगी। अब आप कहोगे मिसेस आएगी तो पीछे से मिस्टर भी आ जाएगा, एक तो थोड़ा उचित नहीं लगता। किसी के घर में मिसेस को इनवाइट कर दें, आप पति को तो ले ही आएंगे ना। अब पति को इनवाइट करेंगे तो पत्नी साथ में आ सकती है, राइट। तो इसी लॉजिक से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। पैसा क्या है? मिसेस गॉड। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि शक्ति से अट्रैक्ट सारा संसार होता है। साथ में हमें क्या करना है? शक्तिमान को भी समझना पड़ेगा। वो इज द होल्डर ऑफ द शक्ति।
हम इस संसार से भी बड़े आसक्त हैं, अट्रैक्टेड हैं, जमीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, ऑयल के वेल्स को कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, हमारे सोने की खदानें, कोयले की खदानें, उसको उसको कब्जा, ये मेरी कंट्री है, मेरा है, सबको लगे हुए हैं। लेकिन ये किसका है? ये तो हम में से किसी का नहीं है वास्तव में। किसी कंट्री का है क्या वो? नहीं, कंट्री ने बनाया उसको। फिर कंट्री भी तो बदलती जाती है, कंट्री में ओनरशिप बदलती जा रही है। कभी कोई ओनर बन जा रहा है कंट्री का, कभी कोई ओनर बन जा रहा है कंट्री का। तो कंट्री भी कैसे है? ये सब तो हमने चोरों ने बैठ के प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया है। नहीं, पूरी पृथ्वी को एक तरह से अगर हम चोर बन जाए, हम सब चोरी हैं, क्योंकि हमारा तो है ही नहीं। हम सब ने अपनी परिधि बना, भाई तू उधर चोरी कर, मैं इधर चोरी करूंगा, मैं इधर जमीन को खोदूंगा, तू उधर जमीन को खोद। नहीं, मैं इधर पेड़ काटूंगा, तू उधर पेड़ काट। मैं यहाँ की ऑक्सीजन खाऊंगा, तू वहां की खा। मैं यहाँ की नदियों को लूटूंगा, तू वहां की नदियों को लूट। लेकिन हम सभी चोर हैं एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि हम में से किसी ने भी ये बनाया नहीं है, लेकिन हमने चोरी करने की अपनी परिधियां बना ली है जी। यहाँ यहाँ थोड़ा ईमानदारी से चोरी करते हैं ताकि चोरी अच्छे से हो सके। हम्म? तो हम सब लोग कौन है? हम सब लोग उसी मिसेस गॉड के पीछे भाग रहे हैं। भगवान की शक्ति को बुझ रहे हैं, लेकिन भगवान को हमने बीच में से निकाल दिया। इसलिए दिवाली के दिन हम लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं। बात साथ में अगर कुछ अपशकुन रह गया तो उसके लिए गणेश जी को बुला लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन भी क्लियर कर रहे हैं कि ये चैप्टर में पहले श्लोक में उन्होंने बोल दिया मुझे सब क्लियर हो चुका है, इसलिए आगे का जो डिस्क्रिप्शन है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए जरूरत है। प्लस यहाँ पर भगवान को कमल नयन बिल्कुल अभी तक भगवान को उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। नहीं, महे मधुसूदन या समथिंग लाइक दैट। यहाँ कमल नयन, उनके रूप के ऊपर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बताया गया। इट शोज दैट कृष्णा इज पर्सनल फॉर्म। और इसके अंत में आने तक भी अर्थ पता चल जाएगा कि अर्जुन कहते हैं अब ये नहीं चाहिए, ये आपका ये फॉर्म, ये विराट रूप, मुझे उसी रूप, सुंदर रूप के दर्शन कराइए। रूप अट्रैक्ट्स एक्चुअली में। रूप को ना आप इग्नोर नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। दिस इज रियलिटी। गेटिंग अट्रैक्टेड बाय समथिंग ब्यूटीफुल मे बी अपोजिट सेक्स, इट्स अ रियलिटी। हाँ, इसको हटा नहीं सकते अब हम उसको हटाते हैं स्वभाव, क्योंकि वो करप्ट करता है माइंड को। लेकिन वास्तविकता ये है कि रूप से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओनली प्रॉब्लम इज गलत रूप से अट्रैक्ट हो जाना भी। कई बार प्रभुपाद लिखते थे कोई जब आदमी की लस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो किसी अ, क्या कहते हैं उसको, डमी को कुछ और भी वर्ड होता है, जो भी उसका वर्ड है, वो डमी जो आपके शोरूम्स में लगे होते हैं उससे भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो सही चीज है वो, इट्स आर्टिफिशियल थिंग राइट। वो अट्रैक्शन आपको कुछ आनंद नहीं दे पाएगा। उसी को थोड़ा और आगे समझेगा तो ये समझेगा कि जो इस संसार के जो रूप हैं वो अट्रैक्शन नेचुरल हो सकता है। रूप के प्रति अट्रैक्शन, तो आंखों का काम है सुंदर वस्तुओं को देखना, उसको पसंद है। लेकिन जिसको हम देख रहे हैं वो अनदर काइंड ऑफ डमी ही है। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि उसकी पैकेजिंग कर रखी है बस, क्योंकि अंदर से सब बदबूदार है, गंदगी है। राइट, ये हम समझने का बात है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं रूप के प्रति अट्रैक्शन नेचुरल है, इसलिए उसी रूप का अगर दर्शन करना है तो कम से कम, जैसे हमारे कुछ भाइयों ने, जैसे राजा पुररवा ने स्वर्ग की अप्सराओं को ढूंढा, उन्हें समझ में आया संसार की तो अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा स्वर्ग की। तो अगर आप हम में से किसी को भी गुमान हो तो स्वर्ग के देवगण या गंधर्वास या गंधर्विकाएं, हाँ वो हमसे बहुत बढ़िया है, बेटर है। लेकिन पुररवा को ये समझ में आया कि स्वर्ग के भी घटिया ही है, सब बेकार ही है सब। हाँ, नहीं आया? उर्वशी के पीछे भागते भागते अल्टीमेटली रियलाइज। तो अब क्या करें, आदमी सुंदरता चारों तरफ ढूंढ ही रहा है, इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। उनका रूप कैसा है? अट्रैक्टिव है। उसको देखने से लस्ट नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी, आनंद बढ़ेगा। और इस तरह से वैकुंठ के हर वासी कैसा है? वेरी अट्रैक्टिव। तो आंखों में क्या हो जाएगी? तृप्ति हो जाएगी। ऐसी तृप्ति होगी जिससे मन भी शांत हो जाए। दिस इज रियलिटी। हम उसको इग्नोर नहीं कर ले, इसलिए भगवान को कमल नयन के नाम से जान रहे हैं। तो कमल नयन तो है, और साथ में शक्ति, अनलिमिटेड शक्ति है आपके अंदर। मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में सुना है। हम्म? और भगवान ने अर्जुन को बोला कि अहम सर्वस्व प्रभु, क्या बोलते अहम कितनस्य जगता प्रभवा प्लस था। मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। तो ये समझ में, अहम बीज प्रदापिता, कई श्लोकों में समझ में आ गया।
कि भगवान ही है और दैट ओरिजिनेटर। तो मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति समझ ली, लय भी समझ लिया। आप ही क्रिएटर हैं, आप ही एनाइलेटर हैं, आप ही मेंटेनर है वास्तव में। आपकी अक्षय महिमा को मैंने सुन लिया है, फिर से बोला इस श्लोक में, आई एम वेरी क्लियर। और इतने सब शक्तियों के बावजूद भी आप क्या है? आप कमल नहीं। इस पे भी बॉब बॉब पूर्ण प्रश्न ढूंढ, तो उसने पूछा एक प्रश्न, क्या भगवान इस हर चीज में है? हाँ, भगवान इस मिट्टी में है, भगवान इसमें है, तो भगवान नहीं। अपर हाँ। हम्म, अब है कि नहीं है आप बताइए, भगवान है? भगवान है? प्रभुपाद कहते हैं भगवान नहीं है। कैसे? ढंग से बताइए। परमात्मा रूप में? नहीं, गलत। शक्ति के रूप में, उनकी एनर्जी है वहां पर। कृष्ण, समझ लीजिए इस बात को, कृष्ण स्वयं साक्षात नहीं है वहां पर। यही तो सारा कन्फ्यूजन है ना, यही तो निराकार है। कृष्ण साक्षात कहाँ है? बोलो ना। ये बात बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन वही बात आ गई सिंपली, कि जैसे सूर्य की धूप यहाँ पड़ रही है इस टेबल के ऊपर, तो सूर्य यहाँ है या नहीं है? है भी और नहीं भी। धूप पड़ रही है तो ये गर्माहट यहाँ गर्म हो रहा है, तो यहाँ सूर्य है। लेकिन सूर्य साक्षात नहीं है, साक्षात वो अपने प्लेनेट में है, यहाँ पर शक्ति के रूप में है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। दिस इज व्हाट परम कृष्णा इज देयर एवरीवेयर इन दिस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर आप केवल एनर्जी को मानेंगे तो ये नहीं समझेंगे कि वो उनका एक साक्षात रूप भी है, इज ऑल ब्यूटीफुल, और वो किसी जगह पर उनका वास है, ऑल्दो ही इज देयर एवरीवेयर। तो ये बात समझना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं हे कमल नयन, साथ में कहते हैं मैंने सब सुन लिया कि सबकी उत्पत्ति, सबका लय, आप हर चीज के कारण है। इसका मतलब आप शक्ति रूप में एक तरह से देखा जाए तो हर जगह है, लेकिन आपका एक सुंदर रूप भी है। इस सुंदर रूप के दर्शन तो मैंने कर लिए, उस शक्ति को हम अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा भी कोई विजन है कि ऐसा देखा भी जा सके? है ना, थोड़ा मुश्किल नहीं है? अब आज के डेट में 3D वगैरह में तो आप दिखा देते हैं ना कई बार, जैसे आदमी को ऐसे पीछे बैकग्राउंड में लाइट कर दीजिए उसको, नहीं, जैसे आसमान में किसी की फोटो को एनलार्ज करके किसी स्क्रीन पर, और लाइट कर दीजिए, लाइट लाइट परछाई है वहां पर, तो ऐसा महसूस होगा कि वो सर्वत्र है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। अब ऐसा विजन अर्जुन देखना चाह रहे हैं कि भगवान उन्हें हर जगह दिख रहे हैं, क्योंकि हर जगह है ना। आप इसको विजन देखना बड़ा मुश्किल काम है, इसको कैसे देखा जाए, तो भगवान ने कैसे इसको दिखाया, इसकी डिटेलिंग आगे चैप्टर में आएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।